कि tan 2a दे रखा था आपको, कोट a माइनस में 18 डिग्री, और 2a यहां पे अक्यूट एंगल दिया था। अक्यूट का मतलब न्यून कोण होता है। यदि हमें 2a अक्यूट एंगल दे रखा है यानी 90 से कम का है, तो यहां हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan थीटा को हम कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यदि इसको ये लिख सकते हैं तो इसको भी हम ये लिख सकते हैं। यहां थीटा का काम कौन कर रहा है बेटा, 2a, तो यहां क्या करेंगे, कोट 90 डिग्री माइनस में 2a हमने इसको लिख दिया, इज इक्वल टू कोट a माइनस में 18 डिग्री। कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, अंडरस्टूड होता है हायर क्लासेज में, तो यहां आप कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि कोट उधर जाएगा तो कोट इनवर्स का काम करेगा। जैसे 2 यहां हो, यहां भी 2 हो, तो उस साइड जाके 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, उसी तरह कोट वहां जाके कैंसिल होगा। तो 90 डिग्री माइनस में 2a किसके इक्वल आएगा, a माइनस में 18 डिग्री के। अब जो देखिएगा रिजल्ट आप, 2a उधर जाएगा, माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी 3a। 18 इधर आएगा तो 90 प्लस में जो 18 बनेगा वो आपका बन जाएगा 108 डिग्री। यानी a का मान निकालें तो 3 यहां डिवाइड में आएगा, यानी 108 बाई में 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, यानी a का जो मान है वो 36 डिग्री आ जाएगा। यही आपको बताना था, फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो a का रिजल्ट आ गया आपके पास। अब 2a देखें तो आपका 72 डिग्री बनेगा, और 72 डिग्री जो है वो न्यून कोण है या एक्यूट एंगल है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इससे अगला tan a इक्वल टू कोट b दे रखा है। tan a का मान किसके इक्वल दे रखा है, कोट b के, और हमें प्रूव करना है a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव करना हमें, तो या तो आप इसको बदलिए या फिर इसको बदलेंगे तो हमें पता है कि कोट थीटा, यहां रीजन देना पड़ेगा आपको, कोट थीटा का मान tan 90 माइनस थीटा होता है, ये रीजन देना पड़ेगा आपको। अब यहां देखें थीटा की जगह कौन काम कर रहा है, b, तो आप इसको क्या लिखोगे, tan 90 डिग्री माइनस में b, और यहां क्या है बेटा, tan a। tan से tan कैंसिल होगा, आपको पता है, अंडरस्टूड है, या कैंसिल कर सकते हो आप। यहां पे a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस में b आ गया, b इधर आएगा तो a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। इस केस में देखिएगा, हम कोट थीटा को भी ये लिख सकते थे tan 90 माइनस थीटा, लेकिन यहां थीटा का काम ये पूरा करता a माइनस में 18। तो इस चीज पे गौर करोगे, यदि आप ये मेथड यहां अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहां यदि आप tan a को ये रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो। tan a की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, कोट 90 डिग्री माइनस से इक्वल टू कोट b। कोट b को एज इट इज रखोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। यहां अगला सम देखिएगा क्या दिया है, हमें दिया है सिकेंट 4a इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस में 20 डिग्री, और जो 4a दे रखा है वो आपको अक्यूट एंगल दे रखा है। तो दो मेथड आपके पास, या तो आप सिकेंट थीटा को क्या लिखोगे बेटा, कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस में थीटा, या फिर कोसिकेंट थीटा को आप क्या लिखोगे, सिकेंट 90 डिग्री माइनस में थीटा। दोनों ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हो यहां। अब यदि हम यहां पे ये लगाएंगे मेथड, पहले वाला ये लगा रहे हैं, दो केस कर लेंगे, एक इस साइड और एक इस साइड। इसको यदि हम ये लिखें तो थीटा का काम कौन कर रहा है, 4a, और 4a आपको एक्यूट एंगल दे रखा है, तो इसको आप लिखोगे कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस में 4a इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस में 20 डिग्री। अब कोसिकेंट उधर जाएगा तो कोसिकेंट इनवर्स का काम करेगा, या फिर आप ये कैंसिल कर सकते हो, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। 90 डिग्री माइनस में 4a इक्वल टू आ गया आपका a माइनस में 20 डिग्री। 4a उधर जाएगा तो प्लस का होगा बेटा, 5a आ गया। 20 इधर आएगा तो प्लस का होगा, यानी 110 डिग्री आ गया। a का मान
110 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 22 डिग्री आ जाएगा। अब 4a चेक करना चाहो तो 22 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 88 डिग्री आएगा। और 88 क्या है? एक्यूट एंगल है, क्योंकि 90 से कम है। अब यहां देखिए दूसरे केस में हमने इसको ये लिखा, पहले वाला फार्मूला अप्लाई किया। अब यदि मैं कोसिकेंट थीटा, ये थीटा का काम करे, उसको ये लिखना चाहूं तो दूसरा जो वे है आपका वो क्या बनेगा देखिएगा। सिकेंट 4a को एज इट इज रखा भाई हमने, यहां रखेंगे कोसिकेंट को, सिकेंट 90 माइनस में थीटा का काम ये करे भाई a माइनस में 20। क्लियर है भाई? सिकेंट उधर जाएगा, इनवर्स का काम करेगा, सिकेंट से सिकेंट कैंसिल होगा तो आपका 4a इजिकल टू आ जाएगा भाई आपका 90 में से ये घटेगा तो 90 माइनस में a, यहां माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, a इधर आएगा तो 5a हो गया बेटा, ये दोनों ऐड होंगे तो 110। अब a इक्वल टू 5 उधर डिवाइड में जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 22 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे अगला देखिएगा भाई क्या दिया हमें, इंपॉर्टेंट सम है। ये जो पोर्शन है आपके, ये आगे के लिए जो टेस्ट आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हो या किसी भी तरह के, एबीसी कोई ट्रायंगल दी है और उसने कहा है कि ए बी और सी इसके अंतः कोण है, अंदर यानी इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण है। वी नो दैट, या फिर हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, आई या इस प्रकार ए प्लस में बी प्लस में सी तीनों का जोड़ किसके इक्वल आ गया बेटा 180 के। अब जो प्रूव करना हमें एलएचएस उठा रहे हैं उसका 10 हमें दिया है यहां पे, सॉरी साइन बी प्लस में सी बाई में 2 और इक्वल प्रूव करना है कोस ए बाई 2 के। तो b प्लस सी का मान ऊपर से देखिए आप कितना निकालोगे, b प्लस सी a उधर जाएगा तो 180 माइनस में a आ जाएगा। यहां देखिए भाई यहां रख दो अब b प्लस सी का मान 180 डिग्री माइनस में a और बाई में 2। अब 180 को 2 से डिवाइड करेंगे, अलग अलग करेंगे यानी टर्म, तो हम एक टर्म तो आ गई 180 बाई में 2 यानी 180 बटा में 2, दूसरी आ गई माइनस में a बटा में 2। क्लियर है? अब देखो 180 को हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो 90 डिग्री आएगा भाई माइनस में a बाई 2। यहां जो रीजन दोगे आप साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा का, साइन 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट, ये फार्मूले किए थे आपने, किस में चेंज हो जाएगा कोस में, थीटा आ गया। अब यहां थीटा का काम कौन कर रहा है a बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा कोस a बाई 2 और वही अपना क्या है भाई RHS। तो इस तरह से करना है आपने, ये समझ में आ गया होगा। तीनों एंगल जो है आपके उसका सम हमें 180 दे रखा है तो b प्लस सी का मान निकाल लिया, LHS में पुट कर दिया, 2 से डिवाइड किया तो आपका जो रिजल्ट प्रूव करना था वो आपके सामने आ जाएगा। अगला सम देखिएगा भाई क्या दिया हमें, साइन 67 डिग्री प्लस में दे रखे आपको कोस 75 डिग्री। अब ये एंगल जो है वो हमें 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है, ये वाला भी और ये वाला। तो कैसे लाए बेटा, साइन इसको क्या मैं 90 माइनस में 23 डिग्री लिख सकता हूं भाई, 90 में से 23 डिग्री घटेगा तो 67 ही आएगा। अब यहां देखिए कोस 90 माइनस में 15 डिग्री लिख सकते हैं बेटा। चेक करें साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला किसके इक्वल था बेटा, रीजन दोगे आप साइड में कोस थीटा के इक्वल। थीटा का काम कौन कर रहा है 23 डिग्री यानी 23 डिग्री, तो ये आ गया कोस 23 डिग्री भाई। कोस 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या था बेटा साइन थीटा, थीटा का काम यहां कौन कर रहा है 15 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका साइन 15 डिग्री। अब दोनों एंगल देखिए आप, क्या दोनों एंगल 0 और 45 डिग्री के बीच में लाई कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज पूरी करनी है। आशा करता हूं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब
आगे का जो पार्ट था वो आपकी फार्मूले हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आगे के लिए, +1 के लिए भी और +2 के लिए भी। पहला फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब ये फार्मूला यदि आप प्रूव करना चाहो तो कैसे करोगे, देखिएगा। ये हमने थीटा एंगल ले लिया, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल ले ली भाई मैंने, ये आपने बी एंगल ले लिया, ये ए और यहां पे सी यानी पॉइंट लिए, सॉरी एंगल तो आपने थीटा ही ले लिया। बाई पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आप क्या कहोगे बेटा, AC की पावर 2 यानी कर्ण की घात 2 हाइपोटेनियस की पावर 2 इज इक्वल टू बेस की पावर 2 प्लस में परपेंडिकुलर की पावर 2। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है भाई, क्लियर है। आप इसको कोई भी इक्वेशन का नेम दे सकते हो या डायरेक्ट कर लीजिए, या इसको इक्वेशन दो तो आपने क्या नाम दे दिया, स्टार। अब इससे आगे यदि बढ़ेंगे भाई, हमें पता है कि ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, तो इसको प्रूव कैसे करोगे आप, वो चेक करें हम। LHS उठाओगे बेटा, क्या दिया आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिएगा क्या दिया है भाई, साइन थीटा का क्या मैं इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और कोस थीटा का होल स्क्वायर। साइन का जो फार्मूला था आपका, शुरुआत में आपको जो बताया था वो क्या बताया था, परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनियस, या फिर साइड में रीजन दे सकते हो आप। साइन थीटा को परपेंडिकुलर मतलब लंब BC है, बटा में हाइपोटेनियस यानी कर्ण AC है भाई, और उसके बाद कोस का मान भी निकाल लीजिए, बेस बाई में हाइपोटेनियस यानी आधार बटा में कर्ण, आधार क्या है AB और कर्ण क्या है AC। ये आपको पता है, ये साइड में आप रीजन दोगे। अब यदि यहां मान रखें तो BC बाई में AC आ गया भाई, और उसका होल स्क्वायर, प्लस में कोस का मान आ गया AB बाई में AC और उसका भी होल स्क्वायर। स्क्वायर खोलेंगे हम, BC का स्क्वायर बाई में AC का स्क्वायर, यहां यदि स्क्वायर खोलेंगे तो AB का स्क्वायर बाई में AC का स्क्वायर। एलसीएम लिया आपने तो AC का स्क्वायर आया, ऊपर क्या बचा आपका, BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। अब प्लस में आगे पीछे हम क्रम को कर सकते हैं, यहां देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल है, AC स्क्वायर के। तो ऊपर वाले क्रम को गौर से देखिए, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया भाई, AC स्क्वायर के, और बाई में AC स्क्वायर कैंसिल होगा आपस में, सेम टर्म है तो क्या आएगा 1। साइड में लिख सकते हो बाई इक्वेशन स्टार या स्टार समीकरण द्वारा। तो इस तरह से ये फार्मूला आप यूज करोगे। इसके दो रूप और हैं, यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान लिखना चाहूंगा यहां पे तो कोस स्क्वायर उधर जाएगा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, दूसरा रूप है इस फार्मूले का। इसके अलावा कोस स्क्वायर थीटा का मान आप क्या लिखोगे भाई, साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक फार्मूला ये है, इसके दो रूप हम ये भी यूज करेंगे। अब देखिएगा एक क्वेश्चन उठा रहे हैं आप इसके बेस पे, क्या दिया हमें दिया है साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 67 डिग्री, और इसको हमें प्रूव करना है 1 के इक्वल, या फिर इसका रिजल्ट ज्ञात करना है। तो देखिएगा एक बार ध्यान से, क्या मैं इसको साइन स्क्वायर साइन 23 डिग्री का स्क्वायर लिख सकता हूं भाई, और इसको हम क्या लिखेंगे, साइन 67 डिग्री का स्क्वायर। अब इस टर्म को गौर से देखो भाई, क्या मैं इसको साइन 90 माइनस में 67 का स्क्वायर कर सकते हैं पूरे का, यदि इसमें से ये घटेगा तो यही बचेगा, और प्लस में आ गया साइन 67 का स्क्वायर भाई। साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको, कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गया, ये आपका कोस थीटा। थीटा कितना है 67 डिग्री, और उसका क्या आ गया स्क्वायर, प्लस में साइन 67 डिग्री का स्क्वायर। अब इस टर्म को यदि हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, देखिएगा क्या, कोस स्क्वायर 67 प्लस में साइन स्क्वायर 67। अब ये फार्मूला ध्यान से देखो, थीटा थीटा, यहां भी 67 67,
सेम रिजल्ट है यदि एंगल का और साइन का भी स्क्वायर है, कोस का भी स्क्वायर, तो इस फार्मूले के कारण ये किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल। यदि यहां 10 डिग्री 10 डिग्री दे दे तो भी मान 1 होगा, 20 डिग्री 20 डिग्री दे दे तो भी 1 होगा, 30 डिग्री 30 डिग्री दे दे तो भी 1 होगा। आप सेम एंगल लेके यानी 45 एंगल लेके 60 एंगल लेके इसको प्रूव भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। क्लियर है? तो इस तरह से आप